गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स इसमें स्टैटिक्स में थ्योरी के चैप्टर हैं। वैसे तो अदर जो हमारे चैप्टर हैं जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के हमने किए हैं, मीन मीडियन मोड है या डिस्पर्जन हमने किया है, या कोरिलेशन, उसमें भी थ्योरी आती है थोड़ी थोड़ी, मेरिट्स डीमेरिट्स मीनिंग वगैरह। लेकिन ये जो आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो 3 चैप्टर है ये बिल्कुल प्योर थ्योरी के हैं। इसमें ओनली क्या है, थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो +1 में क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो एवरी इंडिविजुअल, यहाँ से देखो बेटे इसकी डेफिनेशन, जो एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन ओल्ड इज इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और द अदर। चाइल्ड से लेके अगर हम ओल्ड मैन तक की बात करें तो सभी किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, लगे रहते हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। कंजप्शन इज इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एंड वी ऑल आर कंज्यूमर, क्योंकि सभी क्या है, कंज्यूमर है। वो चाइल्ड है या ओल्ड मैन है या यंगस्टर है, सभी क्या है, कंज्यूमर्स हैं। और कंजप्शन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड वी ऑल कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। और हम सभी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, गुड्स का कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है कि सभी लोग क्या है, किसी ना किसी तरह इकोनॉमिक्स से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करते ही करते हैं। तो जैसे कंज्यूमर की अगर बात की जाए तो सभी लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और वो कंजप्शन क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात थी आपकी। ऊपर जो आपको ये दिया गया है कि इसमें क्या है, +1 में जो बच्चे होते हैं वो स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, एंड इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि स्टैटिक्स का क्या यूज है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ डिस्कस की जाएगी कि स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, फॉलोड बाय ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। इट कंक्लूड विद द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, वाई स्टैटिक्स स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स की स्टडी क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में क्या है, डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स टर्म का कंसेप्ट किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में हम सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और सभी कोई ना कोई, चाहे वो चाइल्ड हो या ओल्ड मैन हो या यंग मैन हो, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की किसी ना किसी तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जैसे यहाँ कंज्यूमर के बारे में जैसे बताया है, वैसे ही जैसे अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है। तो एक कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। जो गुड्स एंड सर्विस का क्या करता है, कंजप्शन करता है। क्यों करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। व्हाट इज़ द कंजप्शन, कंजप्शन क्या है। तो कंजप्शन क्या है, कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। कंजप्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, यूटिलिटी मिलती है गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करने से, और हमारी वांट्स क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन इनहर्ंट कैपेसिटी ऑफ गुड एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी का चैप्टर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया था। तो यूटिलिटी का उस टाइम पे हमने मीनिंग ये डिस्कस किया था कि वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है गुड्स एंड सर्विस के अंदर, या ये कह सकते हैं जो कैपेसिटी होती है गुड्स एंड सर्विस के अंदर, कि वो ह्यूमन वांट्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो कंजप्शन क्या है, कंजप्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या मिलती है, गुड्स एंड सर्विस का यूज करने से यूटिलिटी मिलती है, और वो यूटिलिटी हमारी वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन भी क्या है, एक अनदर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूस इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन किया जाता है इनकम जनरेट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हु इज़ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, तो ए प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस
एंड सेल गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, सेल करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन क्या है बेटा? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू ए यूजफुल थिंग। जो रॉ मटेरियल को हम एक यूजफुल थिंग में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो थिंग्स बिकम यूजफुल इन दैट एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्शन। थिंग्स क्या है, यूजफुल बन जाती है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि रॉ मटेरियल को अगर हम यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो थिंग्स क्या है, यूजफुल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हु इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज कंजप्शन, हु इज़ प्रोड्यूसर, व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट बेटा इसमें ये कंजप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आल्सो ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एंड मैनी ऑफ अस आर सर्व एंड इन्वेस्टर। हम में से मतलब मोस्टली क्या है, सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वी सेव पार्ट ऑफ आवर इनकम फॉर द फ्यूचर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट द शेयर बॉन्ड्स टू जनरेट इनकम। हम फ्यूचर कंजप्शन के लिए सेविंग करते हैं या फिर क्या है, शेयर या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, ताकि फ्यूचर में क्या है, उनसे इनकम मिले। तो अब है फर्स्ट इसमें मीनिंग ऑफ सेविंग या व्हाट इज सेविंग। तो सेविंग इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। ये क्या है, इनकम का वो पार्ट है जो कंज्यूम नहीं किया जाता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजप्शन, यानी कि इस पार्ट का क्या है, कंजप्शन नहीं होता। जैसे इनकम होती है तो इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंजप्शन, दूसरी होती है सेविंग। या तो कंज्यूम किया जाएगा या क्या है, फिर उसे सेव किया जाएगा। क्योंकि टोटल जितनी इनकम होती है पूरी इनकम को, टोटल इनकम को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, उसमें कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव भी करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम सेविंग करते हैं। तो ये इनकम सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं किया जाता उसे हम क्या कहेंगे, सेविंग कहेंगे। और व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है या प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर परचेज करता है सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। ऐसी एसेट परचेज करता है जो इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे प्रोड्यूसर ने क्या किया, मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी से वो गुड्स बनाएगा, गुड्स बना के उनको आगे सेल करेगा, तो क्या होगी, उसको इनकम होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो वी आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेवर एंड इन्वेस्टर्स। वी आर ऑल इंगेज इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड कंजप्शन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। देखो हम सभी क्या है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है या सेवर है या इन्वेस्टर है। ठीक है, हम कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कंजप्शन हो, प्रोडक्शन हो, सेविंग, इन्वेस्टमेंट या मैनी मोर और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। अब व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केयर मीन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, स्केयर जो मीन्स होते हैं जब हम उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि रिसोर्स क्या है, स्केयर है। मीन्स आर ऑलवेज स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। ठीक है, क्योंकि हमारी वांट्स जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और जो मीन्स होते हैं उनको वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले के वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे इमेजिन करो योर सेल्फ आर एज द रिचर पर्सन ऑन द अर्थ। आप इस अर्थ के ऊपर क्या हो, सबसे रिच पर्सन हो, लेकिन फिर भी क्या है, स्टिल यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। अभी भी क्या है, सभी रिच होने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आपको सभी गुड्स मिल गई। यू विश टू हैव एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी ना किसी गुड्स की क्या है, डिमांड ज़रूर करोगे। इट इम्प्लाइज द स्केर्सिटी ऑफ ए योर मीन्स रिसोर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। तो ये क्या शो करता है कि हमारे जो मीन्स हैं वो क्या है, कम रह गए हैं, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। अगर आप इस दुनिया के अगर सबसे रिच पर्सन भी बन जाते हो, रिचेस्ट पर्सन भी बन जाते, तब भी क्या है, कोई ना कोई आपकी वांट्स ज़रूर होगी कि मुझे ये करना है। तो इससे क्या शो होता है कि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इंगेज इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने क्या कहा है, ए ग्रेट प्रोपोंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दस द
ही डिफाइन इकोनॉमीज एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने एक डेफिनेशन दी है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग है, तो उसमें क्या आया कि द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि इसे इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, एक ऑर्डिनरी मैनकाइंड की जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें स्केर्सिटी इन द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसोर्स की स्केर्सिटी है वो क्या है, अंडर करंट है। अभी भी ये नहीं कि रिसोर्स हमारे क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, जिसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं अराइज होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, जो हम माइक्रो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि मान लो कि सपोज करो कि ये 10 रुपीज़ नोट है तुम्हारी पॉकेट में, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो, मे बी स्पेंड ऑन ए कप ऑफ कॉफ़ी और ए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, या तो आप एक कप ऑफ कॉफ़ी ले सकते हो या एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। लाइक ए वर्कर्स में रेंडर हिज सर्विस हिज फैक्ट्री ए रेदर देन बी एंड सी बिकॉज रिसोर्स आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। देखो एक वर्कर्स है, उसके सामने 3 ऑप्शन है कि वो ए फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, बी में भी कर सकता है, लेकिन सी में कर सकता है, लेकिन लेबर तो वो 1 ही है ना, वो तीनों उस फैक्ट्री में कैसे जा सकता है। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं तो आपके पास 10 रुपीज़ हैं, तो ओनली आप एक ही चीज़ ले पाओगे, या तो आप एक कप ऑफ कॉफ़ी ले सकते हो या आप एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। ठीक है, चॉइस करना पड़ेगा। वैसे ही इस लेबर को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ए कंपनी में काम करेगा या बी में करेगा या सी में करेगा। ठीक है, तो ये इससे क्या शो होता है कि रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड मीन्स है, और उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ जैसे कि वो लेबर है वो ए फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, बी में भी कर सकता है और सी में, तो लेबर के क्या हो गए, अल्टरनेटिव यूज़ हो गए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड सेक्टर में भी यूज़ की जा सकती है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, मल्टीपल यूज है, तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, लिमिटेड है ना, तो फिर आपको मतलब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ पे यूज़ किया जाए, हाउस होल्ड सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लिमिटेड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड होती तो उसका हाउस होल्ड सेक्टर में भी यूज़ हो जाता और इंडस्ट्री सेक्टर में भी यूज़ हो जाता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्स के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो इसलिए ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, वो अराइज होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाओ बेटा, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो 3 इकोनॉमिक्स के मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट वो है कंजप्शन। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर जो होता है वो क्या करता है, गुड्स का यूज़ करता है, गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स का कंजप्शन करता है। लेकिन कंज्यूमर की जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और उसको सेटिस्फाई करने वाले मीन्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है और जो मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हाउ डू दे एलोकेट देयर गिव मीन्स टू द परचेज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि देखो सपोज करो, मान लो कि कोई एक कंज्यूमर है तो उसकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है। मान लो कोई एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम 10,000 है। ठीक है, इनकम क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो गुड्स वो परचेज करना चाहता है वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, वो मतलब जो गुड्स परचेज करना चाहेगा तो वो चाहेगा कि मैं अपनी इनकम से सभी गुड्स क्या कर पाऊँ, परचेज कर पाऊँ, लेकिन इनकम तो क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड इनकम है तो उसको सोच समझ के क्या है, अपनी इनकम क्या करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी, जो गुड्स उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो उन्हीं को क्या करेगा, परचेज करेगा। तो यहाँ पे जो मीन्स है, मीन्स यहाँ पे जो इनकम है वो क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, और उनकी जो वांट्स है कंज्यूमर की वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि कंजप्शन, कंज्यूमर जो होता है वो
क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन कंज्यूमर के सामने भी क्या होते हैं, लिमिटेड मीन्स होते हैं उसके पास भी, और वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की जाती है, दिस इज द स्टडी। तो कंज्यूमर जो है वो अपनी मतलब क्या चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहेगा कि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस पे अपनी इनकम ऐसे खर्च करे कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दिस स्टडी ऑफ कंजप्शन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं या स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। और व्हेन वी फॉर्मुलेट ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड और रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि जब हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तो कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, लाइक इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स परचेज। एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर टेंड टू बिहेव, वी कॉल इट कंजप्शन थ्योरी, इसे हम क्या कहेंगे, कंजप्शन थ्योरी कहेंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड का हमने चैप्टर किया था। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने यही स्टडी की है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। तो इस थ्योरी के अंदर हम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर जो होता है उसको प्रोडक्शन करना होता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास भी जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और क्योंकि फर्म्स के पास जो इनपुट्स होते हैं गिवन प्राइस पे क्या मिलेंगे, लिमिटेड, तो उसे डिसाइड करना होता है कि वो कैसे मतलब मीन्स का यूज़ करे कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। ठीक है, हाउ डू दे चूज सच कम्बिनेशन विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव, जो इनपुट्स का जो कम्बिनेशन है वो लीस्ट कम से कम एक्सपेंसिव हो, और दैट दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैसे वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, हाउ डू दे चूज द प्रोड्यूस दोज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफर दैम मैक्सिमम रिवेन्यू सो दैट देयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। तो वो उन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करे कि मतलब कि जिसमें क्या हो, उसे मैक्सिमम रिवेन्यू मिले, और मैक्सिमम रिवेन्यू मिलेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी की जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे प्रोड्यूसर थ्योरी कहते हैं। व्हेन वी फॉर्मुलेट एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप कि प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये क्या है, एक प्रोडक्शन थ्योरी है, और इसी को हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, या इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जैसे कि मान लो कि अभी हमने प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी की, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के लिए उसे प्रोडक्शन की फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, लेबर है। तो ये जो इनकम अपना जब आउटपुट सेल करके जो इनकम अर्न करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो अपनी गुड्स जिसने वो बनाई, जितने भी गुड्स हैं, यानी कि अपना आउटपुट सेल करने के बाद जो से उसे इनकम होती है, मान लो कि उसने जो आउटपुट सेल किया उससे 10,000 उसे इनकम हुई है प्रोड्यूसर को, फिर उसे क्या करना पड़ता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि वो लेबर को कितनी वेजेस प्रोवाइड करे, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट दे, लैंड पे कितना रेंट दे, और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिले। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, ये इसमें देखो, हु आर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ए पार्ट ऑफ इनकम जनरेट विल बी गो टू द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, क्योंकि लैंड का भी रोल होता है, तो लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं, और ओनर कैपिटल के ओनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर होगा उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कहते हैं, कि जो प्रोडक्शन करने के बाद जो इनकम मिलती है उस इनकम को प्रोडक्शन के फैक्टर्स में या प्रोडक्शन के एजेंट्स में क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, और इस सच स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इन थ्योरी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये क्या थे, मेजर कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक्स के। और इसके साथ साथ क्या है, कुछ और भी सोशल क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस से लगे, क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी और भी हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, द क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड द क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इशू ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस, कलेक्टिव सिग्निफिकेंस, कैटेगरीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं ये आपके। और ये जो हमने 3 कंपोनेंट्स किए हैं ये किस में, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करवा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसकी स्टडी आप वहाँ से करेंगे, एक बार उसकी रीडिंग ले लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे।